अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में। हूँ आपका मेज़बान गाजी मलिक। आज 29 दिसंबर 2024 है और कल 30 दिसंबर होगा, यानी कि अब नया साल 2025 का वो आने वाला है। और इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में जो है हम 2024 के कुछ अहम इवेंट्स उन पर वो बात करेंगे कि 2024 के अंदर ख़ास क्या चीज़ें हुई हैं। और एक सबसे बड़ी अहम चीज़ जो 2024 में हमें देखने को मिली, वो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के वो जो इंतखाबात हैं वो हमें देखने को मिले। और उन असेंबली इंतखाबात से जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या कुछ हासिल हुआ अभी तक, चूँकि अभी शुरुआत है, लेकिन वो शुरुआत कैसी है उस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। बर्फ़ हुई और जिसके कारण बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जो रूटीन बेस पर चल रही हैं उनमें कहीं न कहीं जो खलल वो हमें देखने को मिला। लेकिन एक नेचुरल चीज़ है, जब ये चीज़ होती है तो इसकी वजह से खलल आना वो ज़ाहिरी है। उसके बाद उससे किस तरीके से निपटा जाता है, क्या कुछ किया जाता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये चीज़ है कि चाहे तमाम जो भी हल्का जो गोल बानिहाल है, इसकी जितने भी सब डिविजन्स हैं उनके कंट्रोल रूम्स के कुछ नंबर्स वगैरह वो हमने देखे कि वो शेयर किए गए। जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम हो वो जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं चंद चीज़ें वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे कि असेंबली इलेक्शन से पहले ही शायद जो हमारी जो सब डिवीज़न गूल की एसडीएम की कुर्सी है वो खाली पड़ी है और अभी तक उसमें किसी किस्म की पेशरफ्त जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अब सरकार अपनी है और कहीं न कहीं ये चीज़ें और इतनी अहम पोस्ट पर तैनाती जो है वो होना और इतनी अहम पोस्ट को जो है वो खाली रखना, कुर्सी को खाली रखना और पूरे सब डिवीज़न को मैनेज करना, उसके बगैर इसमें काफ़ी परेशानी जो है वो देखने को मिलती है। और ख़ास करके आवाम उसे जो है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ वो इसमें ऐड कर देना चाहूँगा, वो ये कि अभी चंद दिनों पहले एक तो मैं पंचायत गोई भहमदासा की आवाम से वो गुजारिश करना चाहूँगा कि 2 तारीख को, यानी 2 जनवरी 2025 को ग्राम सभा जो है वो हो गई पंचायत गरगोई भहमदासा के अंदर। इसलिए तमाम हजरात उसमें तशरीफ़ लाएँ और जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने अपने 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 वार्ड्स के अंदर रखने होंगे वो वहाँ पर आएँ और वो वहाँ नेक्स्ट ईयर 2024-25 के इस बजट के अंदर क्या कुछ वो कर सकते हैं अपने अपने वार्ड्स के अंदर, वो चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होंगी। इसके साथ साथ मैं इस पर बात कर रहा था कि ये PMAY का जो पोर्टल है वो अभी पिछले महीने हमें कहा गया कि खुला है और उसके लिए बहुत सारे लोग जो है अपनी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वो जमा कर रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो आवाम को इस वक्त वो परेशानी वो ये चीज़ है कि ऑनलाइन उन्हें जो है बहुत सारी चीज़ें वो मिलती हैं। जैसे हम एक बेसिक चीज़ की बात करें, इनकम सर्टिफिकेट वो जो है उसके लिए वो ज़रूरी की गई है कि इनकम सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है वो उसकी एक समय सीमा होती है और उस वक्त के अंदर अंदर आपको वो इनकम सर्टिफिकेट मिल जाती है। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा समय जो है इस चीज़ में लग रहा है। और कुछ तो ऐसे चीज़ें भी हमारे सामने आई कि 10 तारीख को, 11 तारीख को, 7-8 तारीख को, 10 तारीख को, 11 को, 12 को, 14 को, 13 को लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। लेकिन अभी तक, यानी आज की डेट में 29 तारीख है, अभी तक वो इनकम सर्टिफिकेट उनकी जो है वो नहीं बन पाई है। वो अभी भी अंडर प्रोसेस जो है उसका स्टेटस आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं फिर आवाम को परेशान करती हैं। कल कहीं अचानक ये आपको सुनने को मिल जाएगा कि अब जो है पोर्टल बंद हो गया है, तो वो जिनकी वो जो इनकम है वो वहाँ पर है, वो वहीं रहेगी। और उसके बाद जब वो आएगी तब पोर्टल बंद होगा तो फिर हाहाकार होगी कि पोर्टल बंद हो गया, अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, दोबारा खुलवाएँगे, ये करेंगे, तो उसमें जो है फिर लंबा प्रोसेस लग जाएगा। इसलिए मेरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से गुज़ारिश है, जो भी हमारी सब डिविज़नल इंतज़ामिया है गूल की, इनसे गुज़ारिश है कि थोड़ा इस चीज़ में जो है वो जल्दी की जाए, ताकि आवाम जो है वो विद इन टाइम अपनी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो बीडीओ ऑफिस में जमा करवा दें। और एक ख़ास चीज़, हमारा जो ब्लॉक गुंडी दाड़ में है, इसका वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारा जो ब्लॉक
है यहाँ पर बीडीओ का होना वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो भी पिछले 3-4 साल से नहीं है। ब्लॉक गूल, ब्लॉक गुंडीदाड़म, ये तमाम जो है एक ही बीडीओ जो है वो हैंडल करता है। तो कहीं न कहीं जब बीडीओ साहब गूल में होते हैं तो दाड़म में कोई नहीं होता है, जब दाड़म में कोई होता है तो गूल में कोई नहीं होता है, जिसकी वजह से पब्लिक को कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी जो है यहाँ से हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे हमारी चेयरपर्सन साहिबा हो, हमारे सखी साहब हों या हमारे एमएलए साहब हों सज्जाद शाहीन साहब, उनसे गुजारिश रहेगी कि ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इन्हें जो है फुलफ़िल किया जाए। साथ ही साथ पानी का इशू जो है वो, चूँकि ज़्यादा बारिश नहीं हुई, ज़्यादा बर्फ़ नहीं हुई, हल्की-फुल्की हुई, तो इससे ज़्यादा जो है उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं कि वो नए कोई चश्मे निकलेंगे, वो ज़्यादा कुछ होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी इंतज़ामिया से कि इन चीज़ों को जो है वो इन पर नोटिस लिया जाए और आवाम को जो है वो सहूलियात देने का काम किया जाए ऐसे मौसम में, जो कि बर्फ़ भी है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और बिना पानी के माल मवेशियों का, साथ में इंसानों का वो गुज़र बसर करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इन चीज़ों का जो है वो गौर किया जाना चाहिए। जैसे कि हमारे ख़ास करके हमारी पंचायत की मैं बात करूँ तो हमारा जो है बुटास और बिंजामरी, ये 2 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत रहती है। इसलिए इन 2 एरियाज़ में जो है वो ख़ास काम किया जाना चाहिए और इन लोगों को जो है इन सर्दियों से निपटने के लिए जो है वो सहूलियात फ़राहम की जानी चाहिए।